अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई शख्स कारोबार शुरू करता है और कारोबार शुरू करने के लिए कोई माल वो बैंक से लेता है, सूद पर वो कोई पैसे लेता है, या इसी तरह वो कोई कारोबार की शुरुआत करता है और वो कारोबार वो शुरू करता है रिश्वत के पैसों से, या इसी तरह किसी से चोरी किया हुआ हो, या किसी से माल छीन लिया हो, नाजायज किसी जमीनों पर कब्जा कर दिया गया हो, वहां पर उसने कंपनियां बना दी हो। तो इस तरह बाज़ औक़ात होता है कि यानी कारोबार उसने हलाल शुरू किया हुआ है, जायज कारोबार शुरू किया हुआ है, लेकिन उस कारोबार के लिए जो उसने सरमाया फराहम किया है, जो उसने सरमाया लगाया है, वो सरमाया ही नाजायज और हराम था। यानी हराम माल से कोई अगर हलाल कारोबार और जायज कारोबार शुरू करता है तो उसकी कमाई का क्या हुक्म होगा? आया ये हलाल कारोबार और जायज कारोबार जो कर रहा है और कर रहा है वो नाजायज और हराम पैसे लगाकर, तो उसका ये मुनाफा उसके लिए हलाल होगा या नहीं होगा? तो उसमें कदर तफसील है। अगर कोई शख्स अपना कारोबार शुरू करता है ऐसे माल से जो हराम और नाजायज है और वो हुर्मत की वजह हुई, या तो उसने वो माल चोरी किया हुआ है या किसी से गसब किया हुआ है, छीना हुआ माल है, तो ये माल उसके लिए कभी भी हलाल नहीं हो सकता। अब इन पैसों से जो कारोबार शुरू किया गया उसमें इतनी तरक्की हो चुकी है कि आज वो मिसाल के तौर पर उसने लाखों रुपए से कारोबार शुरू किया, अब वो करोड़ों रुपए में जा चुका है उसका कारोबार। अब वो चाहता है कि मेरा कारोबार हलाल कैसे हो। अपना कारोबार हलाल और मुनाफा हलाल करवाने के लिए उसको चाहिए कि सबसे पहले वो हराम माल, वो सरमाया जिससे उसने कारोबार शुरू किया था, अगर वो गसब और चोरी का है तो जिससे चोरी की गई है या जिससे माल गसब किया छीना गया था उसके असल मालिक को ये माल लौटा दे। और अगर असल मालिक मौजूद नहीं, उसके वारिसीन मौजूद हैं, तो उनके वारिसों को ये माल उसका वापस लौटा दे। और अगर कोई ऐसी सूरत है कि ना मालिक मौजूद ना ही वरसा मौजूद, या मालिक या वरसा तक ये माल वापस पहुंचाना नामुमकिन हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में वो ये माल सदका करे। जितना माल चोरी किया था, जितना माल गसब किया था, ये चोरी और गसब का माल उसके असल मालिक की तरफ से वो सदका कर दे और ऐसे शख्स को दे दे जिसको ज़कात दी जा सकती हो। तो ऐसी सूरत में ये अपने सवाब की नियत ना रखे, ये ना सोचा कि मैं सदका कर रहा हूं तो मुझे सवाब मिलेगा। अगर चाहे शरीयत के हुक्म को इस तौर पर मान रहा है कि ये बगैर नियत के जो नाजायज माल था, हराम माल था, उसको बगैर सवाब की नियत के सदका कर रहा है, उस अमल का तो इसको सवाब मिल जाएगा, लेकिन सदके का सवाब इस शख्स को नहीं मिलेगा, बल्कि जो असल मालिक है उसकी तरफ से माल सदका कर दे। उसके बाद जो हराम सरमाया लगाने के बाद उसने वो लाखों रुपए करोड़ों में तब्दील कर चुका है और अब उसकी कंपनी है या उसका जो कारोबार है वो तरक्की कर चुका है, तो उससे जो भी मुनाफा आएगा वो मुनाफा इसके लिए हलाल होगा। दूसरी सूरत, अगर जो माल इसने शुरू में नाजायज और हराम लगाया है वो माल चोरी और गसब तो नहीं बल्कि रिश्वत से लिया गया है, या इसी तरह जो है ना उसने सूद से लिया हुआ है, किसी को सूद पे दिया होता है, सूद से वापस उसने लिया हुआ है, तो ये माल भी फतवे के मुताबिक इसी के मालिक को पहुंचाना लाजमी है। अगर किसी से रिश्वत ली है तो रिश्वत उसके मालिक तक पहुंचा दे। अगर किसी से सूद पे कारोबार किया है और सूद पे उसको पैसे दिए थे और वापस उससे मुनाफा कमाया है, तो उसके असल मालिक को जो उसने नाजायज उस ऊपर मुनाफा लिया है वो मुनाफा उसके मालिक को वापस कर दे। उसके बाद जो इसका कारोबार दीगर है वो इसके लिए हलाल होगा और उससे कमाई भी इसके लिए हलाल होगी। तीसरी सूरत, अगर वो नाजायज और हराम माल जो इसने सरमाया लगाया और उससे अपने कारोबार की बुनियादें रखी हैं और उसके बाद वो हलाल काम कर रहा है, लेकिन जो सरमाया नाजायज रखा गया है शुरू में, वो पैसा इसने कमाया था किसी नाजायज और हराम कारोबार के जरिए से। कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसी जॉब की जो जॉब ही नाजायज थी, वो काम ही नाजायज था, हलाल नहीं था, हराम था, या कोई ऐसा बिजनेस किया जिस बिजनेस से उसके पास कमाई आई वो कमाई हराम थी। मिसाल के तौर पर शराब का कारोबार कर दिया, मिसाल के तौर पर नाजायज जॉब, गाने
गाए गए या रक्स व सुरूर के जो है ना महफिल सजाई गई, उससे जो पैसा आया अब है तो हराम। अब इसका हुक्म ये नहीं कि शराब के कारोबार में से जिससे शराब ली और खरीदी गई उसको पैसे वापस कर दे। अब यहाँ पे ये हुक्म नहीं कि जो रक्स और सुरूर की महफिल सजाई गई और जो गाने गाए गए तो जिसने इनको गाने वाले पर जो पैसा लौटाया और जो उनको दिया, अब यहाँ पर यह हुक्म नहीं है कि वो उनको ये पैसे वापस कर दे, बल्कि यहाँ पर हुक्म ये है कि ये नाजायज और हराम जितना पैसा इसने शुरू में सरमाया लगाया था वो सरमाया बगैर सवाब की नियत के सदका कर दे और ऐसे शख्स पर सदका करे जो ज़कात का मुस्तहिक हो। तो ये नाजायज और हराम माल सदका कर देने के बाद जो उसका दीगर कारोबार है जो इसी नाजायज से मुनाफा कमा कर उसने उसको तरक्की दी हो, तो बाकी जो इसका कारोबार होगा वो इसके लिए हलाल हो जाएगा और इस कारोबार से जो इसकी आमदनी आएगी, जो इसकी कमाई होगी, वो कमाई भी इसके लिए हलाल होगी।